अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई बनाने की रेसिपी। तो वीडियो को आपने एंड तक लास्ट में देखना है। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए मैं यहाँ पर प्याज का भी यूज़ करूँगी। 2 मैंने मीडियम साइज़ के यहाँ पर प्याज लिए थे, जो कि मैंने रफली काट लिए थे। और तकरीबन मैंने यहाँ पर 4 बड़े साइज़ के लिए थे टमाटर। और साथ मैंने यहाँ पर लिया है चिकन। मेरे पास है तकरीबन 1 kg के बराबर चिकन है। और 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें अदरक पेस्ट और 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें लहसुन का पेस्ट। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें मैंने यहाँ पर कट करके वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। तो सबसे पहले ऐड कर लेते हैं कढ़ाई में ऑयल मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा कप ऐड किया है। ऑयल थोड़ा सा गर्म करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे प्याज, जो कि मैंने यहाँ पर रफली काट कर रखी हुई थी। तो यहाँ पर हमने इसको हल्का सा ब्राउन शेड में लेकर आना है, बिल्कुल वाइट शेड बिल्कुल नहीं कढ़ाई में हम यूज़ करेंगे। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं प्याज इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि एक तो एक बहुत अच्छी थिकनेस इसमें आ जाती है और थोड़ी सी इसकी खटास भी कम बनती है। तो यहाँ पर प्याज हमारा हो गया था फ्राई और बहुत ही गोल्डन कलर आ गया था। और चिकन को इसमें ऐड कर लेते हैं। चिकन को हम अब इसमें अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि हल्का सा चिकन में भी कलर आना स्टार्ट हो जाए। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से फ्राई किया था और मीडियम आंच पर आपने इसको फ्राई करना है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसको ना ढाँप कर रख दिया था तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो एक प्याज का थोड़ा सा पानी भी था और थोड़ा सा चिकन का इसमें पानी जो निकलता है उस पानी में थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो जाए और थोड़ा सा इसका ना इसमें फ्लेवर आ जाए प्याज का। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 मिनट के लिए कवर किया था। उसके बाद हम इसे दोबारा फ्राई करेंगे। तकरीबन आपने इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमने इसको फ्राई किया है, एक तो खुशबू बहुत अच्छी आना स्टार्ट हो गई है और साथ में इसका कलर भी बहुत अच्छा चेंज हो गया, गोल्डन शेड में चला गया। तो साथ यहाँ पर जो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार करके रखा हुआ था, मैंने थोड़ा क्रश किया था, आप पेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो वो मैंने ऐड कर दिया था और साथ में सब्ज़ मिर्चें भी इसमें ऐड किए। तो मज़ीद हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। चिकन को 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। आँच को आपने बिल्कुल लो पे कर लेना है। यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के इसमें जाएगी रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून जाएगी इसमें हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम, हाफ़ टेबल स्पून आप मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया था। कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून जाएगा इसमें गर्म मसाला। तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद इसको बिल्कुल आपने लो फ्लेम पर हल्का सा फ्राई करना है और ताकि तमाम मसाला जो है ना इसमें अच्छी तरह से चला जाए। और मुझे यहाँ पर फ्राई करते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए थे और बहुत ही ज़बरदस्त इसमें कलर आया है। और बिल्कुल मीडियम आंच पर आपने ही इसको फ्राई करना है। और जहाँ पे लगे कि थोड़ा सा आपको आपका जो मसाला वो नीचे चिपक रहा है, तो यहाँ पर आप हल्का सा 1 से 2 टेबल स्पून यहाँ पे पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पानी को आपने ड्राई कर लेना बाद में। तो यहाँ पर जो टमाटर थे उसका मैंने पेस्ट बना लिया था। पेस्ट ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा स्पून की मदद से मिक्स करेंगे। आंच को मीडियम पर ही रखेंगे। मीडियम आंच पर हम इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए 7 से 8 मिनट आपने प्रॉपर इसको देने हैं पकने के लिए। 7 से 8 मिनट के बाद देखेंगे तो यहाँ पर जो है काफ़ी हद तक चिकन गल भी चुका है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और मज़ीद इसको हम थोड़ा सा पकाएँगे और पकाने के बाद इसमें हम दही ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने चिकन की अच्छी तरह से दोबारा से थोड़ी सी बुनाई कर ली थी 2 से 3 मिनट लगाकर। और आधा कप मैंने यहाँ पर लिया था दही और दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। फेंटने के बाद हमने सालन के अंदर ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद थोड़ा सा मिक्स करेंगे। उसके बाद आपने इसको कवर करके रख देना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो यहाँ पर इसको पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए थे और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही चटकारेदार जो हमारी यहाँ पर चिकन कढ़ाई है ना वो बनके तैयार हो गई थी। तो मैंने इसे बस डिश आउट कर लिया था और थोड़ा मैंने अदरक के साथ इसको डेकोरेट कर लिया था ऊपर से। तो बहुत ही जायकेदार ये चिकन कढ़ाई अगर आपने खानी तो आपको ये वीडियो को लाजमी आपने फॉलो करना है और इसको लाजमी आपने ट्राई करना है और अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।